नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्विज, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इनसे प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाताओं को वोट देने के प्रति जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद है विश्व महासागर दिवस। सेकंड है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि महासागर पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, तो इन 5 महासागर के बारे में आप डिटेल ज्योग्राफी से पढ़ लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं की मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो 3 सेनाएं हैं वो तीनों सेनाएं की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब वो जो भारत के तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, वो तीनों सेनाएं कौन हैं? एक थल सेना, फिर एक वायुसेना, फिर एक नौसेना। तो ये 3 सेनाएं हैं। थल सेना को इंडियन आर्मी कहा जाता है, वायुसेना को एयरफोर्स कहा जाता है और नौसेना को नेवी कहा जाता है। फिर इसके बाद ये तीनों सेनाओं के जो इस समय के हेड हैं, थल सेना के जो हेड हैं वो श्री मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं। फिर वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो RKS भदौरिया जी हैं। और फिर जो नौसेना के चीफ हैं वो R हरि कुमार हैं, जो कि अभी हाल ही में पूछे गए हैं। एकदम हाल ही में करंट का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि नवनियुक्त नौसेना के जो हेड हैं वो कौन हैं? तो वो R हरि कुमार हैं। और जो इन तीनों सेनाओं का भी हेड एक बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक नई पोस्ट है जो कि अभी इसी साल बनाया गया है। तो इसके हेड हैं जो हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे विपिन रावत जी। विपिन रावत जी इसके हेड हैं। तो ये क्वेश्चंस के बारे में जो डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो हमने आपको बताया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा के पुजारी जो कि बापू जी थे, इन्हीं के जन्म को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। फिर इसके बाद लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? ये जो लौहगढ़ किला है ये किसने बनवाया था? तो ये बंदा बहादुर ने बनवाया था। फिर भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थिर है? तो ये दिल्ली में। भारत का ये जो जंतर मंतर है ये दिल्ली में स्थित है। एक जंतर मंतर जयपुर में भी है, जो कि राजस्थान के जयपुर में है, बट फेमस वाला जो है वो दिल्ली में है। यहाँ धरना वरना दिया जाता है कुछ इस तरीके का। फिर आगे है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान है। फिर देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक जो स्टेट है इस यहाँ से देश में सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। और कर्नाटक साउथ इंडिया का एक स्टेट है। इसकी राजधानी बंगलौर है, बंगलौर। और बंगलौर में IT सेक्टर के लिए, जो IT सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके लिए भी फेमस है, टेक सिटी कहा जाता है। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में इसकी आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। फिर 10वां है, भारतीय ओलंपिक परिषद इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ट्रेन 1 किलोमीटर में कितना डीजल खा जाती है? ये एक जनरल क्वेश्चन है। ट्रेन 1 किलोमीटर में 15 से 20 लीटर डीजल खा जाती है। फिर इसके बाद ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ओलंपिक जो मसाल है उसको जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा शुरू हुई। फिर विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? वो जो वूलन होता है कि जो ठंडियों में सर्दियों में जो वूलन कपड़े होते हैं या वूलन जो होता है ऊन, उसका उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन करता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जिसे कि खेलों का देश कहा जाता है। यहाँ हर महीने कुछ न कुछ गेम्स होते ही रहते हैं। छोटी आबादी वाला देश है परंतु खेल को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की? तो इसकी स्थापना 1917 में, 1917 में, और इंजीनियर सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की? फिर इसके बाद सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप
लागू किसने की, मतलब कि प्रेस पर सेंसरशिप जो लागू करने की बात है वो किस गवर्नर ने लागू की, तो लॉर्ड वेलेस्ली जी ने इसको लागू किया था। फिर किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में कब हुआ, तो 1960 ईस्वी के जो अधिवेशन है उसी में सूरत का ये अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में हुआ। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था कि टकराव इस बात को लेकर हो गया, कुछ लोगों का क्रांतिकारी विचारधारा था कि अब ये देश अहिंसा से या केवल धरना से, केवल इससे आज़ादी नहीं पाएगी बल्कि आंदोलन करना पड़ेगा, बृहद आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसी बात को टकराहट को लेकर ये कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में हो गया। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। फिर किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या अधिक है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश में अधिक है। फिर वर्तमान में किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या अधिक है, तो ये देखिए ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होंगे। ये मिसप्रिंट हो गया है, पूरा सही से लिखा नहीं गया है, तो उसके लिए सॉरी। 404 विधानसभा सदस्य हैं, जिसमें कि एक जो एंग्लो इंडियन टाइप के होते हैं वो जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन 403 जो सदस्य हैं वो यूपी में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य, सबसे अधिक लोकसभा सदस्य 80 और सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य भी 31 ये यूपी में ही है। फिर वर्तमान में भारत के में कितने राज्य में विधान परिषद कार्यरत है, तो ये सात राज्यों में कार्यरत हैं, जिसमें यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये सारे जो स्टेट हैं इसमें राज्य में विधान परिषद शामिल है। फिर किसकी कमी से आंखों में रतौंधी जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, तो विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। फिर एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीवी, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फिर भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। फिर प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य करता है, किसका कार्य होता है, तो पत्ते पत्तियों का ये जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, जो सूर्य से ये रोशनी लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं उसको लेकर। फिर दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो वीडियो से यदि आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला हो तो अवश्य हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।